नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमने संचयन भाग 1 स्मृति पाठ 2 पढ़ना है। बच्चे, इस कहानी में लेखक ने अपनी जो बचपन है ना उसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। और लेखक अपनी बचपन की कहानी जो क्या अपनी माँ को सुना रहा है। मीन्स जैसे आप कुछ अपने दोस्तों के साथ बाहर कोई गेम खेलते हो, ठीक है। कोई गेम कुछ ऐसी होती है कि उस टाइम घर में नहीं बताई जाती, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद वो अपने मेंबर्स के साथ आप डिस्कस करते हो, ठीक है। ये भी घटना कुछ इसी तरह की है, ठीक है। और इस घटना में आपको एक नई, ठीक है, एक नई शिक्षा यह मिलती है कि आप कोई भी कार्य कर लो निष्ठा के साथ, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि बिना निष्ठा से किए गए कार्य में कभी सफलता नहीं मिलती। अगर आप किसी कार्य को करोगे निष्ठा के साथ, मतलब अपने मन में ठान लो कि हमने इस कार्य को पूर्ण करना ही है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। जो कहानी है हमें इसमें से ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। ये कहानी जो क्या है सन 1908 की है। दिसंबर का महीना था, 2-3 दिन पहले बारिश भी पड़ी हुई थी, ठीक है। जो लेखक है वो अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था। अब जब भी आप स्कूल से आते हो, अब तो चलो बसेस की सुविधा है, लेकिन क्या है, पहले पुराने टाइम में जब मतलब कि बच्चे स्कूल जाते तो रास्ते में जब छुट्टी हो जाती थी तो रास्ते में आते जाते शरारतें करते थे, ठीक है। इसी तरह लेखक भी अपने दोस्तों के साथ घर वापस आ रहा था कि क्या है कि रास्ते में बेर का एक पेड़ था, झाड़ियाँ बनी हुई थी, तो वो सारे अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ना उसमें से बेर तोड़ रहे थे। तब अचानक एक आवाज़ आई कि आपको कोई बुला रहा है, ठीक है। लेखक जो क्या है वो डर गया। उसे किसका डर था? अपने भाई की मार का, ठीक है। उसको डर था कि उसका भाई कहीं गुस्सा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस कार्य को छोड़ करके वो अपने घर को चले गए। लेकिन उन्होंने घर आके द्वारा क्या देखा कि जो भाई था वो क्या था, अपने पत्र को लिखने में व्यस्त था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ। जब लेखक ने ये देखा कि उसका भाई जो क्या है वो पेड़ के नीचे बैठ करके पत्र लिख रहा है, तो लेखक निश्चिंत हो गया। मतलब उसके मन से जो क्या है वो डर निकल गया, ठीक है। उसके भाई ने उसको आवाज़ दी कि आप लोग क्या करो, ये 3 पत्र मैंने लिखे हैं, इसको जाकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस लेखक और उसके भाई ने, छोटा भाई था उसका, धोती कुर्ता पहना और सिर के ऊपर एक टोपी रखी। जो कुर्ता था उसकी पॉकेट नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, जो लेखक के भाई ने उनको पत्र दिए हुए थे, उन्होंने उन पत्रों को उस जो उनके सिर के ऊपर टोपी लगाई थी उसके अंदर डाल लिया, ठीक है। अब आप देखते हो कि जब बच्चे होते हैं वो शरारत तो करते ही हैं। वे उछलते कूदते हुए गए वहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में जब जा रहे तो एक कुआं पड़ता था। उस कुएं में क्या था, कुआं की गहराई तो काफ़ी थी, लेकिन उस कुएं में पानी नहीं था, ठीक है। लेकिन आकार में गोल, जो उसका गोल था ना कुआं, उसकी जो चढ़ाई थी बहुत ही कम थी, मतलब कि आकार में बहुत ही छोटी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया उनकी माँ ने जो उनको पोटली में, मतलब कि गट्ठी में कुछ खाने के लिए दिया था, वो उस कुएं के पास खड़े होकर के खाने लगे। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, खाने के बाद उन्होंने कुएं के नीचे झांका तो जो टोपी थी उसके नीचे जो पत्थर रखे हुए थे वो उस कुएं में गिर गए, ठीक है। अब लेखक डर गया कि उसके भाई से उसकी पिटाई होगी, क्योंकि जो पत्थर क्या है वो तो कुएं में जा गिरे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मन में एक विचार आया कि जो धोती है उनको बांध करके, ठीक है, उन धोती की ना उन्होंने रस्सी बना ली, ठीक है। और लेखक ने वो जो रस्सी है, मतलब कि जो धोती की रस्सी बनाई हुई थी, अपने भाई को पकड़ा करके उसमें कुएं में नीचे उतर गया, ठीक है। नीचे उतर करके जो देखा उन्होंने, जब वो नीचे गहराई तक चला गया, जो सांप था वो क्या कर रहा था, फन फैलाए ऊपर खड़ा हो गया, किसे, उस लेखक को डसने के लिए। लेखक भी डर गया कि जो सांप है उसको डस लेगा, उसको मार देगा,
लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको मतलब कि बहुत कोशिश करने के बाद अगर लेखक डंडा मारता तो क्या था, जो लाठी थी, डंडा था, वो लंबा था, वो सांप उससे नहीं मर सकता था कुएं में। ठीक है, कुआं खाली, देखो उसको शरारत जो कितनी महंगी पड़ी, शरारत की हुई महंगी पड़ी ना उनको। कुआं खाली था, वो उसमें क्या कर रहे थे, आते जाते उसमें मिट्टी के जो ढेले थे वो डालते थे उस कुएं में। ठीक है, अब देखो उसी के चक्कर में उन्होंने कितना नुकसान कर लिया। कई बार जो शरारत की हुई होती है वो भी भारी पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए शरारत करते समय ये सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। ठीक है, तो अब उन दोनों भाइयों ने प्रयास के द्वारा वो कुएं के नीचे उतर गए। कुएं के नीचे उतरने के बाद लेखक ने बड़ी कोशिश के साथ, ठीक है, उन पत्थरों को निकालने में सफलता प्राप्त की। कैसे की, देखो जब वो नीचे उतर रहा था, वो जिस साइड जाता सांप उसी साइड चला जाता। ठीक है, जो सांप था वो उसी साइड चला जाता, लेकिन लेखक के मन में विचार आया, उसने क्या किया, डंडे से, जो अपने पैरों से रख लो, कुएं में जो मिट्टी थी उसको अपने पैर से नीचे गिराया, सांप दूसरी साइड चला गया। तो लेखक ने जो पत्थर कुएं में गिरे थे उनको उठा लिया और जो वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त उसने कर ली। ठीक है बेटा, जे इसी कहानी में इसी तरह से आपको मॉरल दिया हुआ है कि अगर आप किसी कार्य को निष्ठा से, लगन से करोगे तो आप अवश्य सफल होगे। कहने का भाव ये है कि अगर आप अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो आप भी परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के पास हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि बिना परिश्रम से तो कोई भी कार्य जो क्या है वो नहीं किया जा सकता है। तो ये कहानी लेखक अपनी माँ को सुना रहे थे जब उन्होंने क्या किया था, मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत। ठीक है, मैट्रिकुलेशन होता है मैट्रिक मतलब 10th की क्लास। ठीक है, मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने मतलब लेखक ने अपनी माँ को सुनाई। ठीक है, जो उसकी माँ थी उसने क्या किया, अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसको प्यार करने लगी। बच्चों, आप लोगों को ये कहानी जो क्या है वो समझ में आ गई होगी, किसका भाव क्या है। ठीक है, बचपन में जो बच्चे हैं वो कैसी शरारतें करते हैं और शरारतें जो क्या है कई बार उनको कितनी भारी पड़ जाती है। ठीक है, और हमने इस कहानी के बारे में क्लास में भी डिस्कस किया था, जो हमारा लाइव सेशन हुआ था। लेकिन कुछ बच्चों ने तो क्लास लगा ली, ठीक है, कुछ बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो हमने ये दोबारा फिर से इस कहानी पर चर्चा कर ली है। अब तो आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।